नमस्कार, मैं निर्मल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रीब्राइट योर लाइफ में। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने जीवन में आ रही दुविधाओं के बारे में, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर हमें दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना होता है। तो ऐसे में बहुत सारे इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कई बार उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो जो स्थिति उनकी चल रही है उनसे कैसे निपटें। तो आज हम यही विषय लेकर आए हैं। तो आपने करना क्या है, आपको जो 3 फाइल्स दिखाई दे रही हैं, आपने उनमें से एक फाइल चूज़ करनी है जो कि आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, और फिर हम उसी के हिसाब से आपका जवाब देखेंगे कि गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है और नेचर आपको क्या साइन देना चाहती है। तो शुरुआत करते हैं हम फाइल नंबर 1 से। तो चलिए क्या कहते हैं फाइल नंबर 1 के पत्ते देखते हैं। तो फाइल नंबर 1 आपके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है या फिर कोई ऐसा घटनाक्रम है, मीन्स सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स के जो कि अभी ख़त्म होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इस टाइम ख़त्म होने वाली है। तो खुशी मनाइए कि अच्छा समय आ रहा है आपका। और दूसरी बात ये हम आपको कहेंगे कि इसमें अगर हम एंजल्स की गाइडेंस देखें तो आप ना अपना कार्मिक साइकिल थोड़ा क्लियर कर लीजिए। मीन्स कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि जो कि हमारे कर्मों का फल कह सकते हैं, या फिर जैसे कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो वैसा भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आप पहले अपने कार्मिक साइकिल को क्लियर कीजिए। आप किसी से भी कुछ भी ऐसा मत उनके साथ ना बुरा कीजिए कि आपको बाद में वो भुगतना पड़े, क्योंकि ये कर्मा है और ये लौट कर हमेशा आता है और ये कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता, किसी को भी नहीं। बस इतना जान लीजिएगा आप, ठीक है। तो इसके बाद जो अगली गाइडेंस आपके लिए है वो ये है कि आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो आप लोगों को ऐसे ही मत बता दीजिए कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके अंदर फीलिंग्स बहुत होती हैं और आप झट से लोगों को ये बता देते हो कि मेरे दिल में ये चल रहा है, कि मेरी फीलिंग ये है। चाहे कोई भी आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने भी यही कहा है कि आप कितना भी कोई करीबी होना तो उसको आप अपनी फीलिंग कभी मत बताइए, क्योंकि पता नहीं होता समय का कि कब उसका पैर फिसले और वो आपके बारे में सबको बता दे। क्योंकि कई बार हमारे कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें हमें सबको नहीं बताना चाहिए। ये थी आपकी मेन गाइडेंस। सबसे पहले अपना कार्मिक साइकिल क्लियर कीजिए। दूसरा, अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में लोगों को बताना बंद कीजिए। जिसको आपके लिए ज़रूरत होगी वो खुद ब खुद आपकी फीलिंग्स को आपके बिना कहे समझ लेगा, ठीक है। और इसके बाद अगली गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपका जो अभी समाज में रुतबा है या फिर आपकी जो सिचुएशन है, आप इसको और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। मीन्स आप अपने व्यवहार में थोड़ी सी नरमी लाइए, ठीक है। आप कहोगे कि मेरा व्यवहार या फिर जो मेरा बिहेवियर है वो तो पहले से ही सॉफ्ट है, मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है और बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपनी बातों में नरमी लाइए, सबसे थोड़ा अच्छे से बात कीजिए, सबको एक नज़र से देखना शुरू कीजिए। ये नहीं कि ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसको ज़्यादा ध्यान दूंगी इस पर, और ये मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसकी बात ही नहीं सुनूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। आप सबको बराबर जो प्रेफरेंस होती है वो दीजिए, और क्योंकि सारे के सारे भगवान के ही बंदे हैं, तो स्पेशल भी कोई नहीं है और आम भी कोई नहीं है, ये सोचकर आपने चलना है। और जो आपकी आने वाला टाइम होगा ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप अपने कार्मिक साइकिल को ठीक कर लेते हैं, अपने कर्मों को ठीक कर लेते हैं, तो आपको कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कभी किसी के हाथों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो पहले से ही सब कुछ आ जाएगा। हेल्थ आ जाएगी, वेल्थ आ जाएगी। अगर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो भी ठीक हो जाएगी। और आपने जो अपने मन में गुंझलदार सिचुएशंस बना रखी हैं ना, कई तरह की गुंझलदार सिचुएशंस हो जाती हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या फिर उसने मेरे साथ ये किया, मैं उसके साथ वो करूँगा। ऐसा नहीं करना है आपने। आप अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक दिन में तकरीबन 70 से 71 हज़ार तक के थॉट्स आते हैं। तो सोचिए कि 70 से 71 हज़ार के थॉट्स, कितना ज़्यादा हम अपने दिमाग को डस्टबिन बना के रखते हैं।
तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप धीरे 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 अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने मन की उलझनों से बाहर निकलिए, ठीक है। मन को खुद पर सवार मत होने दीजिए, खुद मन पे सवार हो जाएंगे तो आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ ही हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि पिछला टाइम जैसा भी निकल गया, आप उसे लेकर शोक मत मनाते रहिए, या फिर ये मत सोचिए कि वो टाइम बहुत अच्छा था, ये टाइम बुरा है। तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो टाइम चल रहा होता है वो हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि हो सकता था कि आपके साथ इससे भी कुछ ज़्यादा बुरा हो जाता है ना। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने बस जो भी आपको गाइडेंस मिली है आपने उसके अकॉर्डिंग खुद को चलाइए और आप हमेशा खुश रहेंगे। तो ये थी पायल नंबर 1 के लिए गाइडेंस, उनके थोड़े से करंट सिचुएशन के हालात। और अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और भगवान उन्हें क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, तो पायल नंबर 2, अगर हम आपकी इस बार की करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो आप ना थोड़े से डिप्रेसिव या फिर अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो लेकिन इसके साथ ही आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप ना स्थितियों से मुंह मोड़कर खड़े हैं। मीन्स आपके पास जो है आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे, और जो चीज़ नहीं है बस उसी में सोच सोच के अपने दिन रात ख़राब कर रहे हैं, अपने दिमाग को, अपनी फीलिंग्स को आप ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, ठीक है ना। अगर दुखी होना है तो अपने से ऊपर वाले को देख लीजिए, अगर सुखी होना है तो उन लोगों को देखिए कि जिनके पास उतना भी नहीं है जितना आपके पास है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर हम आपकी गाइडेंस के बारे में बात करी जाए तो आपको हम इतना कहेंगे कि आपको खुद पे भरोसा करना होगा, स्थितियों से लड़ना होगा, और ऐसे लड़ना होगा कि जैसे आपके पास कोई और चॉइस नहीं है लड़ने के सिवा, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच कर लड़ते हो ना तो यकीन मानिए कि आप कभी भी हार नहीं सकते। आपको हमेशा एक डिवाइन गाइडेंस मिलती रहेगी, एक अपने जैसे कहते हैं ना परमात्मा की तरफ से, या फिर हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी तरफ से आपको हमेशा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपनी स्ट्रेंथ पे पूरा का पूरा फोकस करना है, अपने आप को खुद को कम नहीं आंकना, अपनी फीलिंग्स को एक साइड कीजिए और थोड़े प्रैक्टिकल हो जाइए, और जैसे आप प्रैक्टिकल होएंगे ना आपके लिए लड़ना और आसान हो जाएगा। और इसके साथ ही आप एक बात का और ध्यान रखिए कि अपनी फीलिंग्स को ओवरफ्लो मत होने दीजिए, ठीक है। आपने उनको ओवरफ्लो नहीं होने देना, बल्कि खुद उनके ऊपर से निकल जाना है, गुजर जाना है। और इसका मतलब ये है कि आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जो आने वाला टाइम होगा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में आप अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि जब हम जीतते हैं किसी सिचुएशन से तो खुशियाँ तो ऑब्वियसली मनानी ही होती हैं। हमारी जो लाइफ का ना एक बुरा हिस्सा कह लीजिए, या फिर एक जो स्ट्रगल वाला पार्ट होता है ना, वो जब फिनिश होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो आपका वो वाला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बस आपको इतना ही करना होगा कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने खुद पे कंट्रोल रखिए, और खुद पे कंट्रोल करके थोड़ा सा कूटनीतिक तरीके से अपनी सिचुएशंस का सामना कीजिए। और आपने अपनी मेहनत में, अपनी कोशिशों में कोई भी कमी नहीं रहने देनी है। अगर आपको 1% भी, -1% भी, जितना भी लगता है ना कि इतना काम और हो सकता है या फिर इतनी कोशिश में और कर सकता हूँ, तो वो भी आपने करनी है। क्योंकि जितना आप कहते हैं ना कि जितना हम चीज़ में गुड़ डालेंगे तो चीज़ उतनी मीठी बनेगी। मीन्स जितनी हम मेहनत करेंगे आपकी जो सिचुएशंस हैं वो वैसी ही अच्छी रहेंगी। तो आपने क्या करना है, सारी की सारी मेहनत आपने करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी को आपका फ़ायदा मत उठाने दीजिए, किसी को आप इतना हक मत दीजिएगा कि वो आपका दिल तोड़कर चला जाए या फिर आपका बुरा कर कर चला जाए। इसका एक ही इलाज है कि भरोसा सिर्फ खुद पे करना है। आपने अपने आप पे भरोसा करोगे ना तो इंसान कभी भी खुद को धोखा नहीं देता, ठीक है ना। अगर आप किसी पे विश्वास करते हो तो दूसरा इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही जो आपके लिए अगली गाइडेंस ये है कि आप अपने घर के मामलों में ना बाहर के लोगों को दखल मत देने दीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि घर तब ख़राब नहीं होता जब घर के लोग ही घर में बात करते हैं। घर तब ख़राब होता है जब बाहर के लोग उसमें इंटरफेरेंस करते हैं। तो आपने किसी को भी इतना हक नहीं देना। बस ये 2-3 बातें आप याद रखिए। सबसे पहले तो सिचुएशन को फेस करना सीखिए, जो आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद दीजिए। दूसरा, आप लड़ना सीखिए अपने लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए या फिर अपने काम के लिए, और उससे आपने जीतना है, ठीक है। और जो तीसरी है वो ये है कि आप अपने घरों के मामले में खुद ही डोमिनेट कीजिए या फिर खुद ही फैसले लीजिए, किसी और को या किसी बाहर के लोगों को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग की, कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना उनके लिए क्या गाइडेंस है, नेचर उन्हें क्या बताना चाहती है, और जो हमारे भगवान जी हैं वो उनको क्या कहना चाहते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाए। पाइल नंबर 3 की करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो उनकी लाइफ में उन्हें एक बहुत ही बड़ा इमोशनल सेटबैक कह सकते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है जिससे कि उनका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। और इसके साथ ही उन्हें कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है, या फिर कुछ ऐसी स्थितियां बन गई उनकी लाइफ में कि उन्हें अपना फीलिंग्स को छोड़ना पड़ा, ठीक है। या फिर कोई उन्हें छोड़कर चला गया, या फिर वो किसी को छोड़कर अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही छोड़कर गया हो, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स भी होती हैं कि कई बार हम अपनी उन फीलिंग्स को छोड़ देते हैं, या फिर कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिनसे कि हम निपट रहे होते हैं। तो आपको जो सबसे बड़ा सबसे पहले तो यही लग रहा है कि आपका दिल बहुत दुखा है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। लेकिन सबसे अच्छी बात आपको ये बताऊं कि आप में सबसे अच्छी बात क्या है। आपके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप ना मूव करना जानते हो, आगे बढ़ना जानते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और यही आपको नेचर की तरफ से गाइडेंस है, एंजल्स की तरफ से और गॉड की तरफ से, कि जो हो गया, अगर हम उसे बदल नहीं सकते, ठीक है ना। पास्ट को कभी कोई बदल नहीं सकता, बदलना होता है या तो फ्यूचर या फिर प्रेजेंट। तो आपने क्या करना है, आप पिछली बातों को दिमाग में मत रखिए और आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने के लिए आपको कई तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। आप अगर किसी काम कोई कर रहे हैं और उसमें आप सफलता चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको साम दाम दंड भेद ये चारों तरीके अपनाने पड़ेंगे। और जब आप इन चारों तरीक़ों को सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अपनाना शुरू कर दोगे ना, तो आपका जो काम है वो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसी फीलिंग तो आ रही है, आपकी वाइब्स जो ऐसी हैं, या फिर आपके जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे हैं कि आप बेशक चाहे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो पिछले टाइम में, आपको लोगों की चालाकियों को भी बर्दाश्त करना पड़ा है, या फिर लोगों ने आपके साथ धोखे भी किए हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन से निकलना जानते हो कि जो हो गया, हम अब उससे निकलना है, उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम ज़िंदगी में मूव करना शुरू कर दें ना, एक ही जगह पर स्टक ना रहकर आगे बढ़ना शुरू कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि खड़े पानी से भी बदबू आनी शुरू हो जाती है, अगर पानी चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। यही आपकी जो पायल है ना, आपका ये जो हम इसका मेन थीम कह सकते हैं कि आप हमेशा चलते रहिए, अच्छा रहेगा, किसी एक जगह पर स्टक मत होइएगा, और आपकी जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एक ना आप ऐसे हो जाओगे जैसे एक मैजिशियन होता है ना, एक जादूगर जो लोगों को अपनी बातों में लेता है और उसके बाद उसका काम पूरा हो जाता है। आपको भी ऐसे ही मैजिशियन बनना है, और भगवान ने आपको ऐसी ही प्लेयर एनर्जी देकर भेजा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, बस आप खुद पे यकीन रखिएगा और पुरानी बातों को दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्योंकि जब आप ऐसे हो जाओगे ना, तो आपको एंजल्स की तरफ से कह सकते हैं या नेचर की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात जो है वो ये पायल नंबर 3 वालों के लिए है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। पायल 1 और पायल 2 दोनों में फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही थी। लोग अपनी
फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, लेकिन पायल 3 के लिए ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया हुआ है। ये क्योंकि ये अच्छी बात भी है। अगर हम अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो पायल नंबर 3 आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि आप जो भी करें आप उसमें सक्सेसफुल होएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से होएंगे। आपको कोई ना कोई अच्छा सा मैसेज भी आने वाला है अपने काम के रिगार्डिंग या फिर अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके साथ ही आपने क्या करना है, आपको जो आपके जो गुरु हैं या फिर आप जिनको भी मानते हैं, आप उनका नाम सिमरन किया कीजिए, बहुत आगे जाएंगे। पायल 3 के वालों के लिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप ना थोड़ा नेचर से लगाव कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा खुद को वक्त दीजिए। क्योंकि जब हम खुद को वक्त देते हैं ना, खुद के लिए खुद से प्यार करते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा एक हाई लेवल एनर्जी फील करते हैं। तो आप भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे तो आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो खुद पर भी ध्यान दीजिए, खुद को प्यार कीजिए। तो पायल नंबर 3 आपके लिए बताने वाला कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप खुद ही खुद में कंप्लीट हो। तो ये थी पायल नंबर 1, 2 और 3 की रीडिंग। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी, और अपने जो आपके विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी। तो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें।